हमारे गुरु साहब के जो हम जिन्हें अपना वजीर मानते हैं, बीती 21 तारीख को इनके जबरन केस कत्ल किए गए कुछ मुसलमान युवकों की तरफ से राजस्थान में मैं बता देना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार है, ये वही कांग्रेस की सरकार है। सिखों का कत्लेआम किया और अभी भी शायद इनका पेट नहीं भर रहा। वहां की जो एमएलए है साफिया जुबैर, वो प्रियंका गांधी की बहुत नजदीकी मानी जाती है और उसका जो घर वाला है जुबैर खान, वो भी मिनिस्टर है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं राजस्थान के गांव मिलकपुर, जिला अलवर, यहाँ हमारे गुरु घर के, हमारे गुरु साहब के जो हम जिन्हें अपना वजीर मानते हैं, हमारे भाई साहब जो गुरुद्वारे की सेवा में तत्पर रहते हैं, पिछले दिनों में सुनने में आया बीती 21 तारीख को इनके जबरन केस कत्ल किए गए कुछ मुसलमान युवकों की तरफ से राजस्थान में मैं बता देना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार है, ये वही कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने सिखों का कत्लेआम किया और अभी भी शायद इनका पेट नहीं भर रहा। अभी भी हमारे सिख भाइयों के साथ जो उनका केस कत्ल किया जा रहा है, प्रियंका गांधी क्यों चुप है? पहले भी हम आए थे 3-4 महीने पहले, यहाँ पर ही एक सिख परिवार की लड़की जिसका रेप करके उसे पुल पर फेंक दिया गया था और आज तक अभी उसका भी इंसाफ नहीं हुआ। यहाँ पर उनकी तरफ से लगाई हुई जो एसपी है तेजस्विनी गौतम जिनका नाम है, लगातार वो असफल हो रही हैं ऐसे केसों को सॉल्व करने में। आज भी हमारे ये भाई इतने दिनों से गुहार ला रहे हैं मेरे साथ, इस गांव के सरपंच, यहाँ पर सारे हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सीनियर आगू आत्मा सिंह लोबाना जी भी यहाँ पर आए हैं। इतने दिनों से ये लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इनको कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। इन मुसलमानों ने जो सिखों के साथ किया, मैं एक बारी बता देना चाहता हूँ, सिखों को कमजोर मत समझना। ये वो सिख हैं जिन्होंने अफगानिस्तान तक फतेह किया था, मुगलों की ईंट से ईंट बजाई थी। लेकिन हम भारत के संविधान को मद्देनजर रखते हुए कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। लेकिन अगर एक बार हमने कानून हाथ में ले लिया तो मुगलों की ईंट से ईंट बजाने वाले कब गहलोत सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इस गांधी परिवार की दिल्ली में ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। क्योंकि अब जो ये कत्ल हुआ है केसों का, ये आप ऐसे समझ लिए जैसे एक इंसान मार दिया। लेकिन सिखों को क्यों कहते हैं हरदम चढ़ती कला में रहते हैं? हमारे ये बुजुर्ग गुरबख्श सिंह जी जिनके केस कत्ल किए गए, इन्होंने उनको बोला, जब इनकी आंखों में मिर्चें डाल के शमशान घाट के पीछे लेके गए, इनका कत्ल करने लगे, इनके जहां पे केस कत्ल किए, इन्होंने कहा मेरे केस कत्ल मत करो, बेशक मेरे हाथ काट दो, पांव काट दो, मुझे मार दो, मेरा गला काट दो, लेकिन मेरे केस कत्ल मत करना। ये उन लोगों के लिए भी उदाहरण है जो कहते थे सिखों के, हम इतिहास सुनते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि केस बचाने के लिए कोई बंद कटवा ले, कभी ऐसा भी होता है कोई आदि से अपने शरीर को चिरवा ले अपने केस बचाने के लिए। ये जीता जागता सबूत आपके सामने है, जिन्होंने बोला मुझे कत्ल कर दो लेकिन मेरे केसों को कत्ल मत करो। लेकिन एक अपने जो उनका जो जिसके वो कहने पर चल रहे थे, जुम्मा सरपंच, जो सुनने में अभी आया, मेरे भाई बता रहे थे, यहाँ पास के एक गांव का वो सरपंच है जिसके कहने पर, जमावड़ा गांव का वो सरपंच है, जो अलावड़ा गांव का वो सरपंच है, जुम्मा सरपंच, जिसके कहने पर उन्होंने उनसे निर्देश लिए कि अब ये गुरु घर का ग्रंथी है, गुरु घर का पुजारी है, गुरु घर का वजीर है, इसके साथ क्या करना चाहिए। तो उसके क्या निर्देश रहे होंगे हमें ये तो नहीं पता, पर जब उन्होंने कत्ल किए तो मुझे लगता है उसने जरूर यही कहा होगा कि सिखों को अपने केसों से बड़ा प्यार होता है, इसके केस कत्ल कर दो। तो ये मैं एक बार ही कहना चाहूंगा गहलोत सरकार को, अगर 1-2 दिन के अंदर इन सब को सजा ना मिली, सारे लोग ना पकड़े गए, तो हम बड़े से बड़ा प्रोटेस्ट जो है अलवर आकर आपके एसपी के दफ्तर पे करेंगे और गहलोत सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। दिल्ली में प्रियंका गांधी, तेरे घर की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर तूने अपने इन चमचों को और तुम्हारे परिवार का शुरू से जो मुसलमानों से प्यार है और सिखों प्रति जो हीन भावना तुम्हारे दिल में भरी हुई है, ये इसका ये जीता जागता सबूत सबके सामने आ रहा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि सारे हमारे सिख भाइयां जो बैठे हैं,
सब सबकी नजर इंसाफ की तरफ है। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो ये याद रखना, अगले 2 दिन में भी मुझे अपने बड़े बुजुर्गों से ये भी पता लगा है, यहाँ की जो एमएलए है साफिया जुबैर, वो प्रियंका गांधी की बहुत नजदीकी मानी जाती है, और उसका जो घर वाला है जुबैर खान, वो भी मिनिस्टर है, और उनकी ही रहनुमाई, जो ये मुसलमानों पे जो उनका हाथ है कि जाओ जाके जैसा मर्जी तुम हिंदू परिवारों के साथ, सिख परिवारों के साथ जितना मर्जी जुल्म करो, ये उन्हीं की सपोर्ट में जो ये किया जा रहा है, ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अभी मुझे पता लगा है कि आगे मेरे सिख भाइयों से कि ये साफिया जुबैर और जुबैर खान जो है वही उन्हीं की छूट की वजह से ये बड़े बड़े जो कांड हो रहे हैं, और ये जो तेजस्विनी यादव है ये भी उनकी नजदीकी है, जो इसके ऊपर वो कोई इंसाफ दिलाने में असमर्थ है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।